नमस्ते दोस्तों। आज हम आइज़ेक बशेविस सिंगर की एक ऐसी कहानी में डूबने वाले हैं जो सच और सपने के बीच की दीवार को ही मिटा देती है। ये कहानी है डॉक्टर सोलोमन मार्गोलिन की। अब सोचिए, एक शादी जो जश्न का मौका होना चाहिए, वो उनके लिए एक बोझ, एक इम्तिहान बन जाती है। तो चलिए उनके दिमाग के अंदर सफ़र करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों। देखिए, कहानी शुरू ही इस लाइन से होती है। मतलब सोचने वाली बात है ना। अ वेडिंग इज सपोज टू बी हैप्पी, राइट? लेकिन डॉक्टर मॉगलिन के लिए ये शुरू से ही एक बोझ है। क्यों? ऐसा क्या है इस शादी में? यही तो सवाल है, और इसका जवाब हमें सीधा उनके मन के अंदर चल रहे तूफान तक ले जाएगा। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट से, डॉक्टर मार्गोलिन। एक ऐसा इंसान जो देखने में कुछ और है पर अंदर से बिल्कुल दूसरा। इनकी लाइफ इट्स फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। तो देखिए, एक तरफ है डॉक्टर मार्गलिन द सक्सेस। बाहर से आप देखेंगे तो लगेगा वाह व्हाट अ लाइफ। वेस्ट एंड एवेन्यू पे उनका ऑफिस है, कॉलीग्स उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ज्यूइश सर्कल्स में उनका बहुत बड़ा नाम है। आई मीन ही हैज़ इट ऑल, राइट? लेकिन फिर है दूसरा डॉक्टर मार्गलिन, वो जो खुद को आईने में देखता है और उसे वहाँ एक फेलियर दिखता है। उसको लगता है कि उसने अपने टैलेंट को वेस्ट कर दिया, अपना सच्चा प्यार खो दिया, और सबसे बड़ी बात, वो मौत के डर से, जिंदगी के बड़े बड़े सवालों से हमेशा घिरा रहता है। तो फिर सवाल वही आता है, वो इस शादी में जाना क्यों नहीं चाहते? सिर्फ थकान की बात नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। पहली चीज, खाना। अब ये है स्ट्रिक्ट फैट फ्री डाइट पर, और शादियों में तो आप जानते ही हैं, उनके लिए ये फीस्ट ऑफ पॉइजन्स है, जहर की दावत। फिर आती है भाषा। यिडिश और इंग्लिश का ऐसा मिक्सचर जो उन्हें बिल्कुल अजीब लगता है। कान फाड़ू म्यूजिक, बिगड़े हुए कस्टम्स, इन सब चीज़ों से वो कनेक्ट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी, सबसे गहरी वजह, ये शादी उन्हें उनके पास्ट की याद दिलाती है, उनके होम टाउन सेंचमिन की, जिसे नाजीज ने तबाह कर दिया था। खैर, जाना तो पड़ेगा। तो इस पूरे बोझ को उठाकर डॉक्टर मार्गोलिन निकल पड़ते हैं शादी के लिए, और यहाँ से उनका सफ़र शुरू होता है। पर यह सफ़र सिर्फ न्यूयॉर्क की सड़कों से ब्राउन्सविल तक का नहीं है। नहीं, ये एक सफ़र है उनके अपने दिमाग के अंधेरे में। जस्ट इमेजिन, वो टैक्सी में बैठे हैं, बाहर देखते हैं तो क्या दिखता है? भीगी, गंदी, घनी, अंधेरी सड़कें। इट्स लाइक बाहर का मौसम उनके अंदर के मौसम को मिरर कर रहा है। वही अंधेरा, वही उदासी। और इसी अंधेरे में उनका दिमाग इट स्टार्ट्स टू वॉन्डर। वो फिजिकल जर्नी से निकलकर एक फिलोसॉफिकल जर्नी पे चले जाते हैं। वो सोचना शुरू करते हैं कि क्या ये पूरी दुनिया, ये यूनिवर्स ही एक टैक्सी की तरह किसी अनजान मंजिल की तरफ भाग रहा है? शायद किसी कॉस्मिक ब्राउन्सविल, किसी कॉस्मिक वेडिंग की तरफ। उनके दिमाग में बड़े बड़े सवाल आते हैं, गॉड के बारे में, हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों ने जो किया उसके बारे में। इस पूरे यूनिवर्स का आखिर मतलब क्या है? और फिर अचानक उनकी सोच टूटती है। एक ट्रैफिक एक्सीडेंट। वो एक आदमी को स्ट्रेचर पे ले जाते हुए देखते हैं, और उनके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है, क्या पता ये भी उसी शादी में जा रहा हो जहां मैं जा रहा हूं। ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहीं वो पहला अंकुर है शक का। रियलिटी क्या है, इस पर उनका शक यहीं से शुरू होता है। ओके, तो डॉक्टर मार्गोलिन आखिरकार वेडिंग हॉल पहुंच जाते हैं, और अब हम उनके साथ अंदर एंटर करते हैं। यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अजीब है। एक तरफ जश्न है, म्यूजिक है, डांस है, लेकिन इसके नीचे एक अजीब सा दर्द छिपा है। ऐसा लगता है जैसे जैसे लोग एक कब्र पर नाच रहे हों। आप सुनिए, वहां किस तरह की बातें हो रही हैं। कोई पूछता है, सुरेल कैसी है? और जवाब मिलता है, उसे गोली मार दी, उसके बच्चों के साथ। ये बातें इतनी कैजुअली हो रही हैं, जश्न के शोर के बीच। कोई किसी और के बारे में पूछता है और जवाब आता है, उसे सिनेगॉग में 20 लोगों के साथ जला दिया, बस कोयले का ढेर बचा था। ये लोग, ये सब सर्वाइवर्स हैं, जिन्होंने इतना कुछ खोया है कि उनके लिए अब मौत और जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं बचा। जैसा कोई कहता है, हम तो खत्म हो गए। जो बच गए हैं वो भी अपने दिल में मौत लिए घूम रहे हैं। और इस सारे दर्द, इस सारी ट्रेजेडी के बीच ये लाइन, लेकिन ये तो शादी है, हमें खुश रहना चाहिए। सोचो, ये कितनी चिलिंग लाइन है। ये कोपिंग मैकेनिज्म है, जिंदा रहने के लिए खुशी का एक नाटक। तो है श्योर, इस केओस, इस ट्रेजेडी और सेलिब्रेशन के मिक्सचर के बीच अचानक सब कुछ बदल जाता है। कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। एक नामुमकिन मुलाकात। एक आवाज आती है, मैं रेजल हूं। बस ये 2 शब्द, और डॉक्टर मार्गलिन के लिए
पूरी दुनिया रुक जाती है। रेजल, एक ऐसा नाम जो उनके पास्ट से जुड़ा है, और एक ऐसी इंसान जिसे वो मरा हुआ मानते थे। तो आखिर ये राइजल है कौन? राइजल उनका पहला प्यार थी, उनके बचपन का, सेंचुमिन से, उनका एक लौता सच्चा प्यार जिसके बारे में उन्हें पक्का यकीन था कि वो होलोकॉस्ट में मारी जा चुकी है। तो आप सोचिए, जिसे आपने डेकेड से मरा हुआ मान लिया हो, वो अचानक आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? आपकी रियलिटी, आपकी सच्चाई पूरी तरह से बिखर जाएगी। उनके हालात इमेजिन करके देखिए। इट्स डिसबिलीफ मिक्स्ड विद एन अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ जॉय। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, जैसे मुर्दे जिंदा हो गए हों। उन्हें इस पल को अकेले जीना है, इस सच को अकेले समझना है। तो वो उस भीड़ भाड़ से राइजल को दूर ले जाते हैं, ऊपर एक शांत सी जगह, एक चैपल में। और अब हम कहानी के आखिरी और सबसे स्ट्रेंज, सबसे अजीब हिस्से में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से डॉक्टर मार्गुलिन का रियलिटी से जो थोड़ा बहुत कनेक्शन बचा था, वो टूटना शुरू हो जाता है। देखिए उनका दिमाग कैसे अजीबोगरीब कनेक्शंस बना रहा है। एक के बाद एक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका वॉलेट गायब है। मुझे किसी ने लूट लिया। फिर उन्हें वो टैक्सी वाला एक्सीडेंट याद आता है, और अब उन्हें लगता है कि स्ट्रेचर पे जो आदमी था वो जाना पहचाना सा लग रहा था। इस घबराहट में वो खुद को चेक करते हैं, अपनी नब्ज, अपनी सांस, और उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। और फिर आखिरी सबसे डरावना ख्याल उनके मन में आता है, कहीं उस एक्सीडेंट का विक्टिम मैं ही तो नहीं था। सो ये है इस सवाल के बारे में, कैन वन डाई विदाउट नोइंग इट? क्या कोई इंसान मर सकता है और उससे पता ही ना चले? यही है इस कहानी का कोर क्वेश्चन। उनके सारे डर, पूरी शाम की अजीबोगरीब बातें, सब कुछ इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या ये सब डॉक्टर मार्गुलिन के दिमाग का खेल है, हेलुसिनेशंस, या शादी का खाना खराब था, या फिर कुछ और है? कहानी हमें एक और पॉसिबिलिटी देती है, वर्ल्ड ऑफ ट्वाइलाइट की। एक ऐसी जगह या एक ऐसी स्टेट जहां आत्मा यानी एस्ट्रल बॉडी शरीर से अलग हो जाती है पर भटकती रहती है अपनी पुरानी यादों के बीच। और आखिर में कहानी हमें इसी कोट पर लाकर छोड़ देती है, वॉट इज लाइफ एनीवे, अ डांस ऑन द ग्रेव। जिंदगी है क्या, बस एक कब्र पर नाच। ये कहानी आपको कोई सिंपल आंसर नहीं देगी, ये आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, ताकि आप सोचें कि लाइफ, डेथ, मेमोरी और रियलिटी, इन सब का आखिर मतलब क्या है।